नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में भारत में 990 लोग लापता हो जाते हैं। इनमें से 400 से 500 बच्चे हैं और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियां हैं। आज हम बात करेंगे 4 भयानक अपराधों की जो हर रोज़ हमारे देश में हो रहे हैं। पहला अपराध है तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति। 14 साल की गुड़िया को एक औरत ने कहा कि शहर में होटल में काम है। गरीब माता पिता ने सोचा बेटी की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन गुड़िया को ले जाया गया मुंबई के कमाठीपुरा में, जहां उसकी नरक वाली जिंदगी शुरू हुई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हर दिन 178 लड़कियां लापता होती हैं। दलाल गांव में आते हैं और अच्छी नौकरी का झांसा देते हैं। कुछ लड़के प्यार का नाटक करके लड़कियों को बेच देते हैं। मॉडलिंग, फिल्म और नर्सिंग के झूठे वादे किए जाते हैं। जब लड़की शहर पहुंचती है तो उसे प्रताड़ना और नशीली दवाओं से तोड़ दिया जाता है। दस्तावेज छीन लिए जाते हैं। फिर उसे कोठे में डाल दिया जाता है जहां रोज 10-15 ग्राहकों के साथ जबरदस्ती होती है। सारा पैसा मालिक लेता है। मुंबई का कमाठीपुरा, कोलकाता की सोनागाछी जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, दिल्ली का जीबी रोड, इन जगहों पर हजारों लड़कियां फंसी हुई हैं। 40 से 50% नाबालिग होती हैं। इस शोषण से एचआईवी, मानसिक आघात और नशे की लत की समस्याएं होती हैं। दूसरा अपराध है बाल मजदूरी। 9 साल का राजू सुबह 5 बजे उठता है और ढाबे में 16 घंटे काम करता है। महीने की तनख्वाह सिर्फ 2,000 रुपये। स्कूल जाना उसके लिए सपना है। बच्चों को फैक्ट्रियों में कालीन बुनाई, पटाखे बनाने का काम करवाया जाता है। होटलों में बर्तन धोना, घरों में काम करना, निर्माण स्थलों पर मजदूरी, खेतों में काम। सबसे खतरनाक है ईंट भट्टे जहां बंधुआ मजदूरी होती है। माता पिता को 20,000 से 50,000 रुपये एडवांस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बच्चा काम करके कर्ज चुकाएगा। लेकिन ब्याज बढ़ता जाता है और कर्ज कभी खत्म नहीं होता। बच्चों को दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है, मारपीट होती है, कोई शिक्षा नहीं मिलती। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा बाल मजदूर हैं, लेकिन वास्तविक संख्या 3 से 4 करोड़ हो सकती है। तीसरा और सबसे दर्दनाक अपराध है भीख मंगवाने के रैकेट। आपने देखा होगा सिग्नल पर, ट्रेन में, मंदिर के बाहर अपंग और अंधे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन सबसे क्रूर सच्चाई ये है कि इनमें से कई बच्चों को जानबूझकर अपंग बनाया गया है। ये संगठित अपराध है। एक मालिक 20 से 50 बच्चों को नियंत्रित करता है। बच्चों को अपहरण करके या गरीब माता पिता से 5,000 से 20,000 रुपये में खरीद कर लाया जाता है। फिर सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। बच्चों के हाथ पैर जानबूझकर तोड़ दिए जाते हैं। आंखें गर्म सरिया या एसिड से फोड़ दी जाती हैं क्योंकि अंधे बच्चों को ज़्यादा पैसा मिलता है। चेहरे को जलाकर विकृत कर दिया जाता है। छोटे बच्चों को ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वे बीमार दिखें। इन बच्चों को सुबह 5-6 बजे से रात 11-12 बजे तक भीख मांगनी पड़ती है। दैनिक लक्ष्य होता है 500 से 1,000 रुपये कमाना। सारा पैसा मालिक लेता है। अगर लक्ष्य पूरा न हो तो मारपीट होती है। भारत में लगभग 4 लाख बच्चे इस धंधे में फंसे हुए हैं। चौथा और सबसे भयावह अपराध है अंग तस्करी। गरीब लोगों से कहा जाता है कि फ्री मेडिकल चेकअप है। जब वे जाते हैं तो उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और एक गुर्दा निकाल लिया जाता है। कर्ज में फंसे लोगों को कहा जाता है कि गुर्दा बेच दो, 1 से 5 लाख मिलेंगे, जबकि ब्लैक मार्केट में वह 20 से 30 लाख में बिकता है। बच्चों को अपहरण करके अवैध क्लिनिकों में ऑपरेशन किया जाता है। गुर्दे, लिवर के हिस्से, कॉर्निया, हृदय के वाल्व चुराए जाते हैं। ये सब गंदे और असुरक्षित क्लिनिकों में होता है। शिकार होते हैं सड़क के बच्चे, प्रवासी मजदूर, बहुत गरीब लोग। असुरक्षित ऑपरेशन से संक्रमण और मृत्यु का खतरा होता है। 28 साल का रामू जिसने कर्ज के लिए अपना गुर्दा बेचा, संक्रमण से मर गया। सरकार और पुलिस की बेपरवाही। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो सरकार कहाँ है? पुलिस कहाँ है? सच्चाई ये है कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कानून तो बहुत हैं। बाल श्रम अधिनियम है, पीओसीएसओ एक्ट है, मानव तस्करी के खिलाफ कानून हैं। लेकिन कागज पर कानून लिखने से क्या होता है? धरातल पर कुछ नहीं बदलता। पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाओ तो एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। कहते हैं सबूत लाओ पहले। सबूत? एक गरीब परिवार के पास क्या सबूत होंगे? और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार।
भीख मंगवाने वाले माफिया पुलिस को महीने का हफ्ता देते हैं। अंग तस्करी के गिरोहों में कभी कभी पुलिस वाले खुद शामिल होते हैं। कोठों पर छापेमारी होती है तो पहले से फ़ोन कर दिया जाता है। बाल मजदूरी करवाने वाली फैक्ट्रियों का मालिक नेता का रिश्तेदार होता है। सरकार आंकड़े जारी करती है, योजनाएं बनाती है, बजट पास करती है। लेकिन पैसा कहाँ जाता है? कितने बच्चे असल में बचाए गए? कितने अपराधी सजा पाए? जवाब है बहुत कम, क्योंकि किसी को परवाह नहीं है। 4 अपराध, लाखों बच्चे, अनगिनत परिवार और एक बेपरवाह सिस्टम। जब सरकार और पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, अब हमें ही आगे आना होगा। जागरूक रहिए, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ गलत दिखे तो रिपोर्ट कीजिए, चाहे पुलिस सुने या ना सुने। चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल कीजिए। एनजीओएस से संपर्क कीजिए। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाए। घरेलू काम के लिए बच्चों को नियुक्त मत कीजिए। भीख मांगने वाले बच्चों को पैसे मत दीजिए। याद रखिए, चुप रहना भी एक अपराध है। अगर सिस्टम बदलना है तो हमें ही बदलना होगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य अब सिर्फ हमारे हाथों में है। सरकार के भरोसे मत बैठिए, खुद जिम्मेदारी लीजिए। हर एक आवाज़ मायने रखती है, हर एक बच्चा मायने रखता है। धन्यवाद।